स्टडीज़ में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या देखी जाती है? वैसे आपको टीचर्स हर एक स्टेप पे समझा रहे हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द बेस्ट थिंग है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, चीज़ देखी जाती है एसएसबी में, वो है कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस होता है, आपको कम आता है नॉलेज, बट द वे यू आर प्रेजेंटिंग एनीथिंग, जो आपको प्रेजेंट करने का तरीका है, दिखाते आप कैसे हो, वो मैटर करता है। किसी भी एसएसबी और ट्रेनिंग सेंटर में आपको पोटेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। और कॉन्फिडेंस आता कैसे? प्रिपरेशन से। आपका मेंटल जो सोचने वाला दिमाग है, वो जानता है कि मैंने इस चीज के लिए प्रिपेयर किया है, 1000 बार मैं गिरा हूं उसके लिए, और मैंने कैसे उठा है उसके लिए, क्या प्रिपरेशन करके, क्या गलतियां करके सीखा है, वो होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि अपने जो कमजोरी और मजबूती है उसको स्टेबलाइज करना। कैसे कमजोरी को मजबूती में बदलना, इसी को कहते हैं प्रिपरेशन, और यही लाता है कॉन्फिडेंस। तो आपको एसएसबीज में हर एक स्टेप पे कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं आप, लिखने से, बोलने से, चलने से, यहाँ तक कि बातचीत करने से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि प्रिपरेशन। आपके पास पूरा टाइम मिल रहा है। आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आपको एक एक मिनट, एक एक सेकेंड पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या कर सकते थे। जैसे अभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है, हमारे जो सीनियर्स या ऑफिसर्स हैं, हमेशा कोई ना कोई साथ रहता है, बिकॉज फर्स्ट टर्मर्स लाइक वी आर लेस इन नंबर। सो इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके घर में पूरा टाइम मिल रहा है, माता पिता ने यहाँ भेजा है पैसे खर्च करके। कितने होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, फिर भी उनके माँ बाप ने ये नहीं बोला कि बेटा हम कमजोर हैं, पैसे नहीं दे सकते, यहाँ वहां से करके आपको यहाँ भेजा है। मतलब इस काबिल उन्होंने बना दिया है आपको कि आप कर सकते हो कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। आपको अपनी फैमिली को याद करना है, वहां से मोटिवेशन लेना है कि मेरे मम्मी पापा ने तो बिना कुछ बोले यहाँ भेज दिया, जो मैंने बोला उन्होंने कर दिया, उनका काम नहीं खत्म, अब काम आता है आपका। बस आपको एक गोल बनाना है, बीच में दुनिया बाहर, हमसे किसी से मतलब नहीं। मेन है हमें जब तक गोल तक नहीं पहुंच जाए तब तक चैन की एक सांस भी नहीं लेनी। एकेडमी में बताया जाएगा आपको कि कंफर्ट होता ही नहीं है, कुछ नहीं है कंफर्ट, सब कुछ है जो गोल दिया गया है उसको कंप्लीट करना। यहाँ आपको सब कोई ना कोई 6 घंटे तो सोता ही होगा, एकेडमी में जाओगे 3-4 घंटे नींद मिलेगी, और वहां तो बोलेंगे कि पढ़ाई का भी वो लाइक प्रेशर नहीं होता है। बट देयर विल बी सीनियर्स, ऑफिसर्स, ऑफिशियल थिंग्स, अनऑफिशियल थिंग्स। इन एकेडमी मोस्ट इज अनऑफिशियल। सो आपको यहाँ बहुत अच्छा टाइम, सिनेरियो, पढ़ने का माहौल, और यहाँ जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको एक गाइडेंस देते हैं। आप एकेडमी में बिल्कुल ये नहीं बैठ जाओगे हम यहाँ एडमिशन ले लें और हमारा एनडीए क्लियर, नहीं, आपको करना है। एनडीए क्लियर कैंडिडेट ही करेगा, जो टीचर्स, मेंटर्स हैं वो केवल गाइड कर सकते हैं। कोई आपको एनडीए बाहर या क्लियर नहीं करवा सकता है किसी भी एकेडमी में, जब तक आप खुद ना चाहो कि मेरा क्लियर होगा। और ये कैसे होगा? जब तक आप खुद मेहनत करोगे, समझोगे कि मैं क्यों। कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए आते हैं कोचिंग, और अगल बगल वालों को, मम्मी पापा को, बट मेन इंपॉर्टेंट है आप खुद से सच्चाई से पूछो कि मैं यहाँ जिस लिए आया हूँ वो कर रहा हूँ, हर मिनट, हर सेकंड। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके बैकग्राउंड है उसको मत सोचिए। जैसे कुछ लोग होंगे हिंदी मीडियम होंगे, इंग्लिश मीडियम, वो बोलते हैं कि हिंदी मीडियम प्रॉब्लम है, लाइक इंग्लिश में वहाँ सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपने जो गोल बना लिया है उसके लिए क्या करना है। जैसे आप हिंदी मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ये नहीं पूछेगा कि केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया था 3 महीने पहले, लाइक उस समय 3 महीने हुए थे मुझे एकेडमी में, जब मुझे एनडीए का पेपर देना था। यहाँ एनडीए की रिटर्न की अच्छी तैयारी कराई गई थी, लाइक टीचर्स अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। वो ट्रिक्स बताते हैं, जो भी बताते हैं ना उसको घर पे जरूर जाके पढ़ो, बस इतना ही कर दो, निकल जाएगा। तो जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको घर पे जाके मैं रिवाइज करता था, और पेपर आया हमारा एनडीए का, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, एनडीए का पेपर मेरा क्लियर हो गया।
उसके बाद मेरी फर्स्ट SSB आई थी जो फेब में थी, 3 फेब NDA। तो उसमें गलती ये हुई कि आपको सर बताते होंगे कि प्री कंसीव्ड आइडिया, पीछे के आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें लगता है कि यही क्यों ना बना, इसी से रिलेटेड क्यों ना बना, तो उसमें आपका दिमाग जो है उस इमेज पे सेंट्रलाइज नहीं हो पाता है, सेंट्रलाइज नहीं होता आपका दिमाग। तो ये मेरी गलती हुई थी, मैंने उतनी रिलेट नहीं हो रही थी स्टोरी जितने होनी चाहिए। तो 28 दिन बाद उसके बाद मैं स्क्रीन आउट हुआ वहां से, फिर सोचा अपने अंदर क्या दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई। जब ये स्क्रीन आउट हुआ तो उसी के 1 वीक में इसके दोस्त रिकमेंड हो गए। कितने दोस्त हो गए थे उसी वीक में? 3 दोस्त मेरे सेलेक्ट हुए थे। फिर ये वापस आया, बट इसकी 2 वीक या 3 वीक बाद, कितने वीक बाद थी TS? 3 वीक्स बाद TS की कॉल थी। एंड जो आज ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, इट इज फॉर टेक्निकल एंट्री, TS एंट्री, उसी सिलसिले में। तो आप समझ सकते हैं, आपको लगता है TS एंट्री में क्राउड है, इतने में कैसे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, कैसे इतना 200-300 के क्राउड में मुझे कैसे रिकमेंडेशन मिलेगा? सब मिलेगा, बट आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आपके अंदर वो परसेवरेंस होना चाहिए, वो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपके अंदर जिद होनी चाहिए। और वो थी तो आपके सामने रिकमेंडेशन बैक टू बैक आप देख रहे हैं, जिनके अंदर परसेवरेंस थी, लगन थी, सिंसियरिटी थी। सीट में वहाँ आगे बैठता था, मुझे याद है वो यहीं बैठता था, इसका ये बेंच कंफर्म था रिटन वाले क्लास में। फिर SSB में भी यहीं बैठता था, एकदम आगे फ्रंट में। एंड रिटन क्वालिफाई करना आपका मतलब 30% आपने काम किया है सिर्फ। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो SSB में जाना और TS एंट्री में रिकमेंडेशन लेना बड़ी बात है, ठीक है। जहाँ पे कितने बैच में आपके हुए थे? 5 सर। क्या था, कितने रिपोर्टिंग? सर 300 वाज कॉल। 300 में से 5 रिकमेंड हुए, समझ सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टाइम होता है आपका वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। टाइम को आप समझिए कि हर मिनट हर दिन मेरा जा रहा है। जब पेपर आपका नज़दीक होता है या फिर SSB की डेट नज़दीक होती है तो आपको हर मिनट हर चीज़ डिवाइड कर लेनी है। इतने टाइम मैं ये करूँगा, इतना मुझे आज करना ही, इतना करने के बाद ही सोना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है। और प्रैक्टिस आप करो, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहेगा, आपने ये प्रैक्टिस की, आपके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं बात रहेगी कि आपने वो चीज़ की है, ये मैं कर लूँगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आई वुड से दैट ट्रेनिंग इज वेरी गुड, देयर विल गेट मेनी सरप्राइजिंग थिंग्स, बट जहाँ भी हो आप मोटिवेशन से काम करो, कॉन्फिडेंस से काम करो। मैंने हमेशा ये किया है कि अपने टीचर्स की बस बात मानी। मैं बाहर किसी भी अफसर से पूछोगे या तो मैंने कहीं कंप्लेन नहीं की यहाँ वहाँ, यहाँ चीज़ है, ट्रेनिंग में ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इतने टीचर्स नहीं आ रहे हैं, ये वो नहीं, हमें उससे नहीं मतलब। मेन चीज़ है मेरा गोल क्या है, कौन सपोर्ट मुझे देने वाला है। जो टीचर्स हैं वो होते हैं रास्ते के भगवान, जो आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन चलने का काम आप ही का है। आपको वो छोड़ के नहीं आए, आपको बस वो रास्ता बताएंगे और चलना आपको है। रास्ता जो होता है आसान नहीं होता है कहीं भी। आप अच्छा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमेशा लगन से, मेहनत से जलना होगा, तभी आप उस तरह सूर्य की तरह चमक पाओगे। और बताना चाहूँगा ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग ये है कि ट्रेनिंग में हम 23 जूनियर्स हैं, फर्स्ट टर्मर्स, एक कंपनी में, वहाँ 4 कंपनी है। तो टोटल बैच है हमारा 78 का, ऑफिसर्स हैं 88, मीन्स 1/1, मतलब एक के ऊपर एक भी ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हम 23 जूनियर्स और जो सेकेंड टर्मर्स है वो हमारे 33 हैं, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं हमारी से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे सीनियर्स या ऑफिसर्स की, तो ज़्यादा फोकस होता है। और हमारे TS में क्या है कि सबको सबके नाम तक पता है और फिर मतलब हाईलाइटेड हो जाते हैं लड़के। तो मेन चीज़ ये है कि मेहनत करे रहोगे, कुछ अच्छा करते रहोगे फील्ड में, तो तुम्हें हर जगह अच्छा सम्मान मिलेगा। NDA मैं भी वहाँ कर रहा हूँ, TS में टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, सुबह शाम तक 1 घंटा बस मिलता है।
तो उसमें हम पढ़ते हैं, कुछ सोते हैं कुछ पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो सोते भी हैं। मुश्किल से 10% बच्चे पढ़ते होंगे। तो उसमें मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने कंपनी में टॉप किया है पढ़ने में। जरूर। इसके लिए मुझे वहाँ कमांडेंट से बेस्ट प्राइज मिला है, बेस्ट इन एकेडमिक्स। कंपनी में 23 कैडेट्स कर रहे हैं ट्रेनिंग, उसमें 16 फिजिकल टेस्ट होते हैं। जिसने सारे टेस्ट पास किए हैं वही घर जाएगा। 23 में से 6 हम आए हैं घर, और सब अभी 17 ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ। तो ट्रेनिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप हर जगह मेहनत किए रहोगे, फिजिकली और मेंटली दोनों। अभी आपको ज़्यादा फिजिकल करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेन चीज़ है स्टडीज़, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो फिजिकल वहाँ अपने आप बनाया जाएगा। देन वेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड गो लर्न, लाइक पीछे की चीज़ों से याद करो कि क्या मैंने गलती की। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। सो सबसे अच्छे टीचर वही होते हैं। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।